नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 23 मई 2026 की मुरली के बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं का विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप इस ज्ञान से जुड़े हैं तो आप जानते ही हैं कि मुरली के एक एक शब्द में कितने गहरे अर्थ छिपे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ईश्वरीय संदेश के सार में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। फटाफट देखते हैं कि आज हम किन अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ईश्वरीय संदेश के मूल से, फिर बात करेंगे रचयिता और नई रचना की, शरीर और आत्मा का विज्ञान क्या है, काल और युगों का चक्र कैसे काम करता है, मुक्ति का मार्ग क्या है, और अंत में देखेंगे मुख्य शिक्षाएं और वरदान। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। ईश्वरीय संदेश का मूल यानी समस्या की असली पहचान। मुरली की शुरुआत ही इस बहुत ही पावरफुल बात से होती है। लिखा है, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। मतलब बात बिल्कुल साफ है, इंसानियत इस वक्त एक बहुत गहरे संकट में है और यहाँ रावण को सारी पीड़ा और दुखों का प्रतीकात्मक कारण बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये दावा किया गया है कि इन दुखों को खत्म करने के लिए खुद ईश्वरीय रक्षक का आगमन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ दुनिया को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटकर दिखाया गया है। एक तरफ है रावण संप्रदाय और दूसरी तरफ राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वो है जो फिलहाल दुखों और अंधकार से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ है राम संप्रदाय, यानी वो कम्युनिटी जो सुरक्षित है, जिसका सीधा मार्गदर्शन खुद वो रक्षक, वो ईश्वर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट कंट्रास्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रचयिता और नई रचना, यानी ये सब प्रैक्टिकली होता कैसे है। तो सवाल उठता है कि ये जो दुखों को दूर करने का प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है। इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, वो निराकार हैं। तो उन्हें अपना काम करने के लिए एक साकार मानवीय माध्यम चाहिए होता है, और वो माध्यम है प्रजापिता ब्रह्मा। उन्हीं के द्वारा ईश्वर अपने बच्चों को अपनाते हैं और ब्राह्मणों की एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक रचना तैयार करते हैं। अगर हम सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट को देखें तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि कैसे इस प्रक्रिया के जरिए अडॉप्ट किए गए अनुयायी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत। ये एक तरह से ईश्वरीय परिवार का प्रैक्टिकल निर्माण है। तो इस विरासत को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? यही है हमारा तीसरा भाग, शरीर और आत्मा का विज्ञान। देखिए, इस पूरी जर्नी का बेस ही यही है, हम खुद को क्या मानते हैं। पाठ में आत्मा और शरीर के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींची गई है। सिंपल सी बात है, आत्मा अविनाशी है जो 84 जन्मों के चक्र में घूमती है, और ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये तो सिर्फ विनाशी है, एकदम किसी पुराने कपड़े या बर्तन की तरह, जिसका टाइम पूरा होने पर उसे बदलना ही पड़ता है। और इसीलिए सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है? देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना। हम जन्मों जन्मों के चक्र से गुजरते हुए एकदम तमोप्रधान हो गए हैं, हमारे संस्कार नीचे गिर चुके हैं। अब अगर इस गिरावट को रोकना है और वापस अपने ओरिजिनल प्योरिटी में आना है, तो खुद को शरीर नहीं बल्कि एक चमकती हुई आत्मा समझना ही पड़ेगा। यही वो मास्टर की है। अब आते हैं भाग 4 पर, काल और युगों का चक्र। आखिर हम इस समय ब्रह्मांड की टाइमलाइन में है कहाँ? अगर हम पूरे समय के चक्र को लॉजिकली देखें तो कहानी शुरू होती है एकदम प्योर सतयुग यानी गोल्डन एज से। फिर धीरे धीरे आत्मा की पावर कम होती है, हम आते हैं त्रेता में और गिरते गिरते पहुंच जाते हैं एकदम कलयुग यानी आयरन एज के दुखों में। लेकिन सबसे खास बात है ये वर्तमान समय। इस कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के इस छोटे से पुल को संगम युग कहा गया है, और ये डॉक्यूमेंट भी यही कंफर्म करता है। ये वर्तमान संगम युग कोई आन समय नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां आत्माएं अपनी सबसे तमोप्रधान स्थिति से निकलकर वापस अपने सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप में लौटती हैं। आप इसे पुराने से नए की ओर जाने का एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। तो इस संगम युग में हमारा रोल क्या है? यही बताता है हमारा 5वां भाग, मुक्ति का मार्ग। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। पहला स्टेप,
ये महसूस करना कि आज पूरी मानवता रावण की शोक वाटिका में फंसी उस सीता की तरह है जो बस अपने राम, अपने रक्षक का इंतजार कर रही है। और दूसरा स्टेप, हमें एक भ्रमरी यानी भंवरे की तरह बनना है। जैसे भंवरा आवाज कर करके कीड़ों को अपने जैसा बना लेता है, वैसे ही हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान की गूंज से अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलना है। पर ये सब करने की ताकत कहाँ से आएगी? वो आती है इस एक लाइन से, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यहाँ अल्फ का मतलब है ईश्वर, वो एक परम सत्ता। यानी अगर आपको वो खोई हुई आध्यात्मिक राजशाही वापस चाहिए तो शर्त बहुत ही सीधी है, सख्त पवित्रता और केवल उस एक की निरंतर याद, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, मुख्य शिक्षाएं और वरदान। मुरली का ये जो आखिरी पेज है ना, ये समझ लीजिए हमारी एक डेली चेकलिस्ट है। इसमें धारणा और वरदान दिए गए हैं। इतनी सारी गहरी फिलॉसफी पर बात करने के बाद ये हिस्सा हमें एग्जैक्टली बताता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उठते बैठते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। धारणा के हिसाब से हमारी सबसे पहली ड्यूटी है ईश्वर की याद से अपने पुराने गिरे हुए संस्कारों को बदलना, एक सच्चा दिल रखना है और जो ईश्वरीय निर्देश हैं जिन्हें हम श्रीमत कहते हैं, उनका बिना किसी मिलावट के पालन करना है। और हाँ, जो ज्ञान हमें मिला है उन ज्ञान के रत्नों का लगातार दूसरों को दान करते रहना है। यही एक लायक बच्चे की निशानी है। और जब हम ये धारणा करते हैं तो हमें मिलता है वरदान। वरदान कहता है कि आप निरंतर जीत के अनुभव से एक सच्चे सेवाधारी बनेंगे और आपके व्यवहार से ईश्वरीय चरित्र झलकेगा। साथ ही आज का स्लोगन एक बहुत ही गहरा रिमाइंडर देता है, अगर हमारे अंदर कोई भी खूबी या गुण है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस दाता यानी ईश्वर की देन है। इसलिए हमारा फोकस हमेशा उस ईश्वर पर होना चाहिए, ना कि किसी इंसान या खुद के अहंकार पर। तो आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर जरूर विचार करें। सोच कर देखिए, अगर हम खुद को इस नश्वर भौतिक शरीर के बजाय एक शाश्वत कभी न खत्म होने वाली आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दें, तो क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के जो हमारे डेली स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रेस हैं, उन्हें हैंडल करने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।